डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंक क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आयु संबंधी प्रश्न का एक धुआं कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर दोस्तों आपने इस कॉन्सेप्ट को आज हमारे वीडियो से देखकर सीख लिया और सीख ही जाएंगे आप, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपने सीख लिया तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा पाएंगे। बहुत ही आसान आपको एज रिलेटेड के क्वेश्चन लगने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हो। समझते ये कॉन्सेप्ट है क्या। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन की, मतलब बात कर रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न की। आयु संबंधी प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना, थोड़ा सा क्या पूरा समझना। देखिए कैसे कि मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट कि दो लोग हैं, एक आपका ए है और एक है आपका बी। मैंने कहा आपसे कि इसकी एज तो है 20 वर्ष और मैंने कहा कि इसकी एज है 25 वर्ष। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। अगर मैं कहता कि दो लोग हैं, एक की आयु है 20 वर्ष और दूसरे की आयु है 25 वर्ष, और मैं आपसे कहता भैया टोटल बताना, तो आप कहते सर बहुत ही आसान है। इतना आसान है, मैं आसानी से दोनों का टोटल कर दूंगा। मुझे पता चलेगा कि इनकी टोटल जो एज है वो 45 है दोनों की मिला के। लेकिन दोस्तों, अगर मैंने कहा कि 10 साल बाद इनका टोटल क्या होगा, 10 साल बाद इनकी आयु का टोटल क्या होगा, तब आप कहेंगे सर 55 होगा। लेकिन आपका आंसर गलत होगा। क्यों होगा? आप सोचेंगे कि अब इनकी आयु का टोटल जो है वो 45 ईयर्स है और सर कह रहे हैं कि 10 साल बाद बताइए, तो आप सोचेंगे 10 में इसमें जोड़ दूं तो 55 हो जाएगा। लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि जब भी 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल की बात होगी तो जितने लोग होंगे उतनी 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 ईयर उनकी साल में बढ़ेगा। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दो लोग हैं, अगर मैं 10 साल बाद की बात कर रहा हूं तो इसकी एज में भी तो 10 साल बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों की एज में इकट्ठे 10 साल बढ़े, नहीं। मैंने कहा 10 साल बाद, मतलब आपका भाई और आप हो, तो मैं कहूं कि 10 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी, तो आपकी भाई की आयु में भी 10 साल बढ़ेंगे और आपकी आयु में भी 10 साल बढ़ेंगे। तो जब मैं बढ़ाऊंगा तो +10 इसमें हो जाएगा, +10 इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना, 30, और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना, आपका 35। और मैं दोनों को जब ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 65। अब जब 10 साल बढ़ने की बात होती है, 10 साल पीछे जाने की बात होती है, तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जितने भी लोग होंगे, चाहे वो 10 साल हो चाहे वो 3 साल हो, सबके उतने उतने यहाँ पर ईयर्स बढ़ने वाले, मतलब उतने उतने साल सभी के बढ़ेंगे। तो आपसे कहा गया दो लोग थे, दोनों की आयु का टोटल इतना है, 10 साल बाद इनकी आयु का टोटल कितना होगा, तो अब 10 गुणा 2 कर दीजिए, दोनों के 10-10 साल बढ़ेंगे, 20 साल बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस होके यहाँ पे 65 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट आपका इतना है कि आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर मैंने कहा कि अब आपकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, 20 इसकी है, 25 इसकी है, और मैं कहूं कि 10 साल बाद इनकी आयु का अंतर कितना होगा, तब भी आपका 5 ही होगा। देखिए, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। क्यों होता है? अगर आपका भाई आपसे 5 साल छोटा है तो जब तक आप दोनों जीवित हैं तब तक आपका भाई आपसे 5 साल छोटा ही रहेगा। 10 साल बाद 10 साल छोटा नहीं हो जाएगा, रहेगा आपसे 5 साल छोटा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, तब जाके आपका आयु संबंधी जो है चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, केवल इन दो कॉन्सेप्ट से। ठीक है। ये आप जानते हैं कि जब आफ्टर की बात हो रही है, मतलब बाद की बात हो रही है, तो आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और पहले की बात हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात दोस्तों, सबसे जरूरी बात मैं आज आपको यहां पे बताने वाला हूं। जो भी बच्चे मैथ की तैयारी करते हैं उनको लगता है कि हम हर चैप्टर के 1000 क्वेश्चन करें, 1000 क्वेश्चन करें, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं केवल आपको एक ही बात कहूंगा कि भाई किसी भी चैप्टर को सीखने के लिए 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन 1000 क्वेश्चन में तो क्वेश्चन मिलता ही नहीं आपको एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता ही नहीं। सबसे ज्यादा आपको जरूरी है कि 1000 गुना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए।
मतलब आप जो तरीका पढ़ रहे हो उससे 1000 गुना अच्छा तरीका अगर आप पे आता है तो 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को ओनली चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपसे पहले ही कहता हूं कि कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन कोई सा भी हो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हिंदी में नीचे, ठीक है। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि हम हिंदी में ही आपको पढ़ाते हैं। देखिए, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट वाइज होने वाला है, सिंपल क्वेश्चन। देखिए मैं कह रहा हूं दो व्यक्ति है, एक फर्स्ट MID स्टूडेंट और एक है सेकंड, ठीक है। इनकी जो एज का रेशियो है वो 5 रेशियो कितना है 9 है, ठीक है। उनमें से एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, इसका मतलब ये बड़ा है इससे, ठीक है। यहां से देखें तो ये इससे 40 वर्ष अधिक होगा, और लेकिन रेशियो में देखें तो इससे ये 4 रेशियो ज्यादा है। तो 4 रेशियो 40 के बराबर हो जाएगा, तो 4 रेशियो 40 के बराबर हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 10, ठीक है। देखिएगा, अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप दोनों में मल्टीप्लाई करें तब टोटल निकालें। आपसे पूछा गया है कि उनकी आयु का योग, तो यहां से आयु का योग कितना हो रहा है दोनों का 14, तो 14 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा 140, जो कि बहुत ही सिंपल आपके लिए हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इस क्वेश्चन में एक चीज और आपसे पूछता, देखिए जैसे इसने कहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तब भी 40 वर्ष ही होगा। एक दूसरे से 40 वर्ष बड़ा है तो वो हमेशा एक दूसरे से 40 वर्ष ही बड़ा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। देखिए, सब सिखा रहा हूं मैं आपको, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा इस वीडियो में, कम से कम क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है कि क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन सेकंड है आपका कि राम और श्याम की आयु का योग 65 वर्ष है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो श्याम की आयु बताइए। देखिए, यहां पर पहले बात की बात नहीं हो रही थी, केवल प्रेजेंट की एज थी, तो प्रेजेंट की एज से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहां से देखिए, अब ये कह रहा है राम और श्याम, तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो राम है माय डियर स्टूडेंट और एक है आपका श्याम। राम और श्याम, ध्यान से समझना, इनकी आयु का योग जो है फिलहाल में कितना है 65 वर्ष, 65 ईयर्स, ठीक है। 10 वर्ष पहले का अनुपात है, ऐसा मत करना आप कि यहां ही इस रेशियो को आप पुट कर दो, तो आपको यहां पुट नहीं करना। आपसे कहा गया ये जो रेशियो 10 साल पहले का है, तो 10 साल पहले, 10 साल पहले का रेशियो कितना है 4:5 दोनों का, यही तो है, ठीक है। तो हम 10 साल पहले की एज इनकी निकालेंगे, तो दो लोगों की 10 साल पहले की एज निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि 10 साल पहले का रेशियो, तभी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का 10 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 20 कर देंगे इसमें से माइनस, तो रह जाएगा आपका कितना यहाँ पे 45, ठीक है। तो 10 साल पहले इनकी आयु का जो टोटल था वो 45 वर्ष था और रेशियो था यहाँ पे टोटल 9, तो 9 रेशियो टोटल दोनों का कितने के बराबर हो जाएगा 45 के, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। अब आपसे पूछा है तो श्याम की आयु बताइए, तो आपने ये रेशियो निकाला है, तो आपको इसी में इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए कैसे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम श्याम की आयु में, तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 ये आ जाएगा आपका पहले वाला आंसर, पहले एज इतनी थी। लेकिन आपसे पूछिए आयु बताइए, तो इसका मतलब प्रेजेंट पूछिए, तो इसमें क्या करेंगे हम 10 प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ आना है वापस, यहाँ हम वापस जाएंगे 10 साल बाद, तो 10 साल पहले की थी, अब 10 साल इसमें से बढ़ा के अब हम प्रेजेंट में आएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, तो श्याम की जो एज है वो हो जाएगी आपकी 35, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है। देखिएगा नंबर 3, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना।
ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था उसी कॉन्सेप्ट से आपका सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष में उनकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एक है इसमें आदमी और एक है लड़का, ठीक है, एक है आदमी और एक है लड़का, ठीक है। एक आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, मतलब ये जो है आदमी इससे 24 साल बड़ा है, ठीक है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, बात यहां तक कोई तो नहीं है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष में, 2 वर्ष में का मतलब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है। 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी तो इसका मतलब बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 2 वर्ष में लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, मतलब लड़का होगा 1 का तो आदमी हो जाएगा 2 का, ये रेशियो बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने आपसे कहा था माय डियर स्टूडेंट, जब यहां से ये इससे 24 वर्ष अधिक है तो यहां से भी इससे ये 24 वर्ष ही अधिक होगा, मतलब ये इससे 24 साल बड़ा है तो हमेशा चाहे कितने साल की बात हो 24 साल भी बड़ा हुआ, तो यहां से रेशियो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा इससे, और ये बता रहे इसको 24, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 24। तो लड़के की आयु जब हम निकालेंगे 2 वर्ष बाद की तो ये हो जाएगी 24, और आपसे पूछी गई है प्रेजेंट की, तो 2 वर्ष पहले इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 22, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को ओनली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप पे कॉन्सेप्ट आता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करने वाले थे, एक लास्ट क्वेश्चन आप करने वाले हैं, इससे आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब फिर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में देता हूं। देखिए, ए, बी और सी की आयु का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 है और उनकी आयु का गुणनफल 240 है, तो ए और सी की आयु का अंतर बताइए। देखिए, जब गुणनफल की बात होती है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ए, बी, सी, ठीक है। आयु का रेशियो कितना है, 2, 3 और कितना है 5, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है, उनकी आयु का गुणनफल। देखिए, जब रेशियो में कोई चीज होती है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल में x होता है, यहाँ पे मल्टीपल में x होता है। ये बहुत सारी जगह पे मैंने आपको समझा दिया क्योंकि किसी एक नंबर से क्रॉस हुए होंगे। तो अगर मैं इनका गुणनफल करता तो 2, 3, 6, 6, 5, 30 हो जाता 30, लेकिन यहाँ पे x का होता तो x क्यू यहाँ पे आ जाता। ये x से आपको समझना पड़ेगा, मैं क्यों समझा रहा हूँ उसका रीजन बता दूँ। गुणनफल कितना, 240, 0 से 0 जाएगा, 3 से 8 बार जाएगा, तो एक्स क्यू आ जाएगा आपका कितना माय डियर स्टूडेंट, 8। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 2। बात आई समझ में। मैंने क्यों बताया इसको थोड़ा समझ लीजिए। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो सोचते हैं कि गुणा कर दीजिए इनका, ये हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा 240 के बराबर, तो इससे हम काट देंगे तो एक रेशियो वैल्यू आ जाएगी 8। लेकिन एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 8 नहीं होती क्योंकि मल्टीपल में या वर्ग करने पर या घन करने पर चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। बात आई समझ में। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे एक्स में घन हो रहा है या क्यू हो रहा है, मतलब घन और क्यू तो एक ही होता है, स्क्वायर हो रहा है या क्यू हो रहा है, ठीक है। अब एक रेशियो की वैल्यू जो है वो आपकी 2 है ना कि 8 आपकी। तो हमसे पूछा गया ए और सी की आयु में अंतर, तो यहाँ से ए और सी की आयु में अंतर कितना है, यहाँ से ध्यान से देखिए ए और सी की आयु में अंतर कितना। देखिए, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है ना, ठीक है। यहाँ पे ये 8 जो आई है वो x की वैल्यू x क्यू की, तो यहाँ से जो एक रेशियो बनेगा वो आपका 2 आएगा, मतलब एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है ना कि 8, ठीक है। मैं इसको हटा ही देता हूँ, नहीं मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, कितनी आ गई, 2। अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा गया ए और सी की आयु में अंतर, तो ए और सी की आयु में अंतर यहाँ पे कितना है माय डियर स्टूडेंट, 3 का। 3 गुणा 2 हो जाएगा तो कितना अंतर है, 6 का, ठीक है। लेकिन 6 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो आप इसको काट के यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बात आई समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन आप ओनली सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो जरूरी नहीं कि आप किसी चैप्टर के 1000 क्वेश्चन करें। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे 1000 गुना अच्छा कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को ओनली सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटी सी क्लास हमारी समाप्त होती है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।